खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो खुदा को पसंद आता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब 24वीं से 35वीं आयत तक। फिर दूसरे दिन वो कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनीलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। और जब पतरस अंदर आने लगा तो यूं हुआ कि कुरनीलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों पर गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान ही हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुतेरे लोगों को इकट्ठा पाया। तब उसने उनसे कहा, तुम जानते हो कि किसी यहूदी को गैर से मोहब्बत रखना या उसके यहाँ जाना कैसा मकरूह अमर है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया है कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूँ। इसलिए मैं तुम्हारे बुलाने पर बेतामुल चला आया हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि तुमने मुझे किस बात के लिए बुलाया है। कुरनीलियस ने कहा कि इस वक्त पूरे 4 रोज़ हुए कि मैं 9वीं घड़ी के करीब घर में दुआ कर रहा था, और देखो एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहा, ए कुरनीलियस, तेरी दुआएं सुनी गई हैं और तेरे सदकात खुदा के हुजूर याद हुए हैं। बस याफा में किसी को भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, यहाँ बुला। वो समुंदर के किनारे शमौन दबाग के घर में मेहमान है। सो उसी दम मैंने आदमी भेजे। तूने खूब किया है कि आ गया है। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि वो सब कुछ सुने जिसका खुदावंद ने तुझे हुक्म दिया है। तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसे पसंद आता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरी रूह खुदा की जिंदा, खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की जिंदा, खुदा की प्यासी है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 42, उसकी पहली, दूसरी और फिर चौथी आयत। जिस तरह हिरनी पानी की नदियों की खां होती है, वैसे ही है खुदा, मेरी जान तेरी मुश्ताक है। मेरी रूह खुदा की जिंदा, खुदा की प्यासी है। मैं कब जाऊं और खुदा के रूबरू हाजिर होऊं। मैं ये याद करता हूँ और अपने में अपनी जान को उंडेलता हूँ कि मैं ग्रोह के हमरा चलता और उन्हें खुदा के घर ले जाता था, खुशी की आवाज़ से हम्द गाता हुआ इज्तिमाए जश्न के साथ। मेरी रूह खुदा की जिंदा, खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की जिंदा, खुदा की प्यासी है। निजात जो हमारे लिए मखसूस की गई थी ज़ाहिर हुई है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब 3 से 9वीं आयत तक। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमें अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से ज़िंदा उम्मीद के लिए असरे नौ पैदा किया, ताकि हम एक गैर फ़ानी और ना आलूदा और लाजवाल मिरास पाएं,
جو آسمان پر تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، جو ایمان کے وسیلے سے خدا کی قدرت سے اس نجات کے لیے محفوظ رہتے ہو جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ ضرورت کی وجہ سے اب تھوڑے وقت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے غم میں پڑے ہو، تاکہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تم اسے بغیر دیکھے پیار کرتے ہو، اگرچہ تم اب اسے نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر بے بیان اور پرجلال خوشی و خرمی کرتے ہو، تاکہ تم اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے توما، تو اس لیے ایمان لایا ہے کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 20واں باب 24ویں سے 29ویں آیت تک۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔